कोर्ट मार्शल चार्ल्स सी.ओ. कोनेल वह अधिकारियों के सामने पीला और तनावग्रस्त खड़ा था। हालांकि अब वह निहत्था था और उसके पास सभी फील्ड उपकरण नहीं थे, लेकिन उसका अंगरखा उसके कंधों पर भारी लग रहा था और उसके हेलमेट का वजन लगभग असहनीय था। वह मुश्किल से अपना सिर सीधा रख पा रहा था। उसका दाहिना हाथ, जो उसकी पीठ के पीछे बुरी तरह से मुड़ा हुआ था, उसकी बगल में लटका हुआ था, सुन्न और बेजान, सिवाय उसकी बगल के नीचे धड़कती हुई हल्की नाड़ी के। वह अपने पैरों को फैलाकर खड़ा था। हालांकि वर्षों के अनुशासन ने उसे सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह जानता था कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह गिर जाएगा। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद को कैसे पेश करता है, कोर्ट मार्शल का फैसला दोषी होगा। उसने आदेशों की अवहेलना की थी। केवल उसका अपना विवेक ही उसके कार्य को उचित ठहरा सकता था। उनके कोड के अनुसार वह एक विद्रोही था। खैर, रहने दो। अगर उसे इस घटना को फिर से जीना पड़ा तो वह बिल्कुल वैसा ही करेगा। अंदर की गर्मी बिल्कुल असहनीय थी। वह दरवाजे के पास कैनवास को हिलाती हवा के बहाव में थोड़ा पीछे हटना चाहता था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं की। ऐसा करने से उसके न्यायाधीश और भी अधिक नाराज हो सकते थे, और हालांकि वह उनके कठोर चेहरों पर दया या यहाँ तक कि मानवता का कोई निशान भी नहीं देख सकता था, उसे उम्मीद थी कि शायद सब कुछ के बावजूद वे समझ जाएंगे। तुमने सबूत सुने हैं। उसके वरिष्ठ अधिकारी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या तुम्हें कुछ कहना है? कैदी ने एक पल के लिए सोचा। क्या उसे अपने बचाव में कुछ कहना था? नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वे समझ सकें। लेकिन वह इस बेकार के खून खराबे के बारे में क्या नहीं कह सकता था, जो सैनिकों के बजाय हत्यारों के लिए था। महिलाओं और मासूम बच्चों पर यह युद्ध उसके लिए घृणित था। उसने सोचा, कुछ भी इस सामूहिक हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता, फिर भी यहाँ ऐसा कहना देशद्रोह होगा। उत्तर दो, अधिकारी ने गुर्राहट के साथ कहा। कहने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने उन शरणार्थियों को जाने दिया था? शायद ये बेहतर होगा कि वह इस हास्यास्पद मुकदमे को छोटा करने के लिए कुछ कुछ कहे। मैंने उन्हें जाने दिया, उसने भारी स्वर में कहा, पहली बार आरोप स्वीकार करते हुए। अधिकारी मुस्कुराया, आपके विशेष आदेश के विरुद्ध। हाँ, महिमा के नाम पर वे इस तरह का मजाक क्यों कर रहे थे? दोनों अधिकारियों ने फुसफुसाते हुए परामर्श किया। कैदी के पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी एक पल के लिए इधर उधर हिले और फिर शांत हो गए। फिर दूसरा अधिकारी बोला। उसका चेहरा नर्म था, उसके वरिष्ठ अधिकारी की तरह कोई भी कठोर भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सर्दियों की सुबह से भी ज्यादा ठंडी थीं। हमें ये जानने में दिलचस्पी होनी चाहिए कि आपने तीनों को क्यों जाने दिया। अगर आपने एक के द्वारा अपना कर्तव्य पूरा किया होता तो आगे कोई परेशानी नहीं होती। क्या वे आपके दोस्त थे? क्या आप उन्हें जानते थे? या फिर आप रिश्वत की रकम से आकर्षित हुए थे? कैदी ने अपना सिर हिलाया और अस्थायी रूप से पसीना आ गया भानों को पकड़कर उसकी थोड़ी तक टपकने लगा। उन्होंने कोई रिश्वत नहीं दी, सर। मैं उन्हें नहीं जानता था। तो फिर आपने उन्हें अंदर क्यों जाने दिया? मैंने सोचा था कि यह बस था। आप न्याय के बारे में क्या जानते हैं? अधिकारी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कैदी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बार फिर उसके दिमाग में उन 3 थके हुए यात्रियों की तस्वीर उभरी। वे उस आतंक से भाग रहे थे जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था क्योंकि वे बहुत थके हुए लग रहे थे, या शायद ये युवती की आंखों में दिल को छू लेने वाली अपील थी, या शायद ये उस बच्चे की वजह से था जो पागल हो चुकी दुनिया में इतना असहाय था। कारण जो भी हो, उसके आदेश अचानक राक्षसी रूप से बुरे लगने लगे थे। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने दृढ़ता से कहा, मैं एक सैनिक हूँ। मैं हत्यारा नहीं बनूंगा। और फिर उसके पीछे खड़े गार्ड ने उसकी गर्दन पर वार किया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लात लगने का थोड़ा बहुत एहसास हुआ, लेकिन इससे उसे कोई दर्द नहीं हुआ। उसे एक अजीब सी अवास्तविकता का एहसास हुआ, मानो वह सिर्फ एक सपने में ही जी रहा हो। कुछ देर बाद वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अदालत का काम पूरा हो चुका था।
कोई मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी। एक अधिकारी ने सिर्फ गार्ड की तरफ सिर हिलाया और कैदी को दरवाजे की तरफ धकेल दिया गया। वो लड़खड़ाते हुए धूप में आया और उसका हेलमेट गिर गया। किसी ने उसे उठाया नहीं, अब उसका कोई उपयोग नहीं रह गया था। उसके उलझे बालों में बहती ठंडी हवा शराब की तरह स्फूर्तिदायक थी। उसे आगे बढ़ाया गया और फिर दरवाजे से कुछ कदम दूर एक ऊंचे परिरक्षण पत्थर के पीछे उसके पहरेदार रुक गए। कैदी को कोई भ्रम नहीं था, उसे पता था कि कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाएगी। फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं था। शायद अन्याय और पीड़ा से भरी इस दुनिया को छोड़ देना ही बेहतर होगा। वह सोच रहा था कि क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऐसा शायद ही संभव हो। मनुष्य को एक दिन रक्तपात की निरर्थकता का एहसास होना ही चाहिए। शायद 1000 या 2000 साल में मनुष्य शांति से रहना सीख जाएगा और न कोई लालच होगा, न युद्ध, न हत्या। वह सीधा खड़ा हो गया। उसे डर नहीं लगा, वह एक अजीब नई उम्मीद से भर गया। उसने उन 3 यात्राग्रस्त शरणार्थियों के बारे में सोचा। उसे उम्मीद थी कि वे मिस्र पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद बच्चा हेरोदेस के बर्बर हत्यारों से सुरक्षित रहेगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए। यहूदियों का जो राजा उत्पन्न हुआ है, वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। जब हेरोदेस राजा ने ये बातें सुनी, तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और जब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा किया, तो उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है, और हे यहूदा के देश के बेतलेहेम, तू यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रभुता करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को एकांत में बुलाकर उनसे पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजकर कहा, जाओ, उस बालक को ठीक से ढूंढो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। जब उन्होंने राजा की बात सुनी तो वे चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था, उसके ऊपर आकर ठहर गया। जब उन्होंने तारा देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, और जब वे घर में पहुंचे तो उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और वे स्वप्न में परमेश्वर से यह चितनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब वे चले गए, तो देखो, प्रभु का दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहने लगा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ, तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस उस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मार डाले। जब वह उठा, तब उसने बालक और उसकी माता को रात ही रात में लिया और मिस्र को चला गया। और हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा, ताकि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, वह पूरा हो, कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है।